हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुकेशन के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले पेरिकार्डियम की सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर हम बात करेंगे इसके कुछ कंटेंट्स के बारे में। वैसे मैं इसी वीडियो के अंदर डायग्राम्स के बारे में भी किया कि कंप्लीट कर देता, बट बात यह कि जो डायग्राम्स है बहुत सारे हैं और इसको समझने में थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो डायग्राम्स मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। वैसे मैंने डायग्राम्स कम्प्लीटली बना लिए हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वो वाला वीडियो भी पसंद आएगा जो मैं आपके लिए डायग्राम्स के लिए लेकर आया हूँ। तो यार बिना किसी तरीके चलते सीधी वीडियो तक वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पर आती रहती है और मैं यहाँ पे डेली पोस्ट करता रहता हूँ एनाटॉमी या फिर एमबीबीएस जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। अब हम यहाँ आज बात करने वाले हैं इसके पेरिकार्डियम के कंटेंट के बारे में, कि पेरिकार्डियम का जो कंटेंट है वो कौन कौन सा है, किस किस से टच होती है, मतलब किस किस से इसका अटैचमेंट होता है, किस किस से कौन कौन सी जो वेसल्स हो गई या फिर कौन कौन सी मसल्स हो गई वो इससे गुजरती है, और ये यहाँ पे मतलब किस किस टाइप से कौन कौन से चीज़ें बनाती है उन कंटेंट्स के थ्रू। तो देखिए कंटेंट्स के अंदर, और गाइज आज मैं थोड़ी सी हेल्थ जो है सही नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर कुछ आपको एनर्जी के अंदर थोड़ी बहुत भी कुछ प्रॉब्लम लगे या फिर लगे कि मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा क्या है कि यार अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आज मेरी हेल्थ बहुत बुरी तरीके से डाउन है। उसके बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो आ रहा है तो यार बस अब लाइक कर दो बस यार, उससे खुशी मिलती है आपके एक लाइक से और आपके एक व्यूज से, एक कमेंट के थ्रू। अगर कोई अगर कमेंट भी आता है तो उससे बहुत खुशी मिलती है, उसको बहुत मोटिवेट मिलता है, बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ यार हमें और करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आपके लिए अगर वीडियोस बना रहे हैं तो प्लीज़ यार एक बस सिर्फ एक लाइक, आपका एक लाइक और एक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जो नीचे कमेंट बॉक्स में तैयार होना चाहिए। तब सीधी वीडियो की तरफ यहाँ पे मैं बात करूँगा कंटेंट के बारे में। कंटेंट ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। देखिए हमने कल के जो वीडियोस में हमने देखा था क्या था, पेरिकार्डियम किस किस से फाइब्रस लेयर और विसरल सीरस लेयर से मिलकर बनी होती है, और यहाँ पे किस किस से दो पार्ट से मिलकर बनती है, पैराइटल और विसरल। तो जो सीरस पेरिकार्डियम है इससे यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे आर्टीरियल और जो आर्टीरियल ट्यूब और जो वीनस ट्यूब है वो वहाँ पे जाके एक एंड बना रही है, और मतलब आर्टीरियल एंड पर और वीनस एंड पर कुछ इनके ओरिजिन्स हो रहे हैं, जैसे कि असेंडिंग आयोटा निकल रहा है, आयोटा, फिर वहाँ से असेंडिंग आयोटा डिसेंडिंग आयोटा तब जाता है। वहाँ पे एक क्या पल्मोनरी ट्रंक वहीं पे प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड 4 पल्मोनरी वेन्स। तो ये मिलकर आपस में क्या है कि ट्रांसवर्स साइनस और ओब्लिक साइनस भी बनाते हैं। और यहाँ पे हम जानेंगे किसके बारे में कि यहाँ पे इसको कौन कौन सी जो नर्व्स है वो सप्लाई करती है, कौन कौन सी नर्व्स यहाँ पे इसको जो है सेंसेशन देती है, किस किस में कौन कौन सा सेंसेशंस है, और इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से हुआ है, हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो वैसे हम सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो इसका कंटेंट कुछ भी नहीं है। कंटेंट की सीधी सी बात है कि देखिए सबसे पहले तो ये 5 तो इसका कंटेंट है कि जो हमने पढ़ा था। असेंडिंग आयोटा जो कि कहाँ से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से निकलता है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है। जो सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा कहाँ से निकलता है, सुपीरियर वेना केवा राइट एंट्रियम से निकलता है। और जो इंफीरियर वेना केवा है वो भी राइट एंट्रियम से निकलता है, मतलब राइट एंट्रियम। और जो पल्मोनरी वेन्स है वो लेफ्ट एंट्रियम से निकलती है। और जो हार्ट ऑफ इट्स वेसल्स है और जो इसके जो नर्व्स हैं, मतलब यहाँ पे हार्ट विद इट्स वेसल्स, भाई ये भी तो कैसे कंटेंट बना रहे हैं। इसके जो लास्ट वाला पार्ट है एपिकार्डियम की तरफ वहाँ से अटैच हो रहा है, फ्यूज हो रहा है हार्ट के साथ। तो ये इसके कुछ जो वेसल्स हैं जो कि यहाँ पे नर्व्स एंड वेसल्स जो उससे बाहर निकल रही है, तो ये भी इसका एक कंटेंट बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, असेंडिंग आयोटा इसका कंटेंट बनाएगा। दूसरा कौन सा बनाएगा, दूसरा बनाएगा पल्मोनरी ट्रंक, है ना। और तीसरा कौन सा वाला बनाएगा, तीसरा जैसे कि सुपीरियर वेना केवा
इंफीरियर वेना केवा, फाइव में कौन सा इंफीरियर वेना केवा हो गया, सिक्स के अंदर हो गया पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स कितनी, 4 पल्मोनरी वेन्स। और हार्ट विद इट्स वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, तो ये हो गए इसके टोटल कितने, इसके 6 कंटेंट्स हो गए। बस यही इसके कंटेंट्स बनाएंगे, इसके अलावा इसका और कोई भी कंटेंट नहीं बनेगा। मतलब यही इसके मेन कंटेंट है जो कि इसको एक तरीके से बनाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो इसके कंटेंट्स की। अब हम बात करेंगे कंटेंट एंड नर्व एंड ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी पेरिकार्डियम। कौन सा पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम की। तो यहाँ पे हम इसकी कुछ नर्व्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो पार्ट था वो था फाइब्रस लेयर का। तो फाइब्रस को हम सबसे पहले क्या यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फाइब्रस पेरिकार्डियम को। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा कौन सा, मैं इसी को यहाँ से ले लेता हूँ पेरिकार्डियम। इसके 2 पार्ट्स है, कौन से वाले पार्ट थे, सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, और था कौन सा, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, वैसे ये अलग है, ये कंटेंट्स में नहीं ले रहा है, ये पूरे इसके नर्व्स एंड जो इसका ओरिजिन है वो मैं इसका आपको अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पे जो ये अगर यहाँ पे मैं इसके सबसे पहले नर्व सप्लाई की बात करूं, किसकी, नर्व सप्लाई की बात करूंगा। तो जो नर्व सप्लाई है, देखिए नर्व सप्लाई, अब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है दरअसल क्या पेन सेंसिटिव है भाई, सबसे बाहर की साइड रह गए ना, तो अगर कोई भी यहाँ पे पेन होगा किसी भी तरीके से, अगर यहाँ पे पेन होगा तो वो क्या है कि मतलब इसको तो एब्जॉर्ब करने की हिम्मत रखता है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है ये। तो इसमें क्या कि पेन सेंसिटिव रहता है, ताकि अगर बाहर से अगर कोई भी चोट वोट लगेगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह पे मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है कि कुछ इनसाइड में या फिर बोले तो जो इंटरनल ऑर्गन में वहां पे कोई प्रॉब्लम है। तो ये वैसे क्या पेन सेंसिटिव होता है। आपसे पिछली वाली बात को ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पेन सेंसिटिव। ठीक है, ये पेन सेंसिटिव है। अब इसको जो नर्व सप्लाई करती है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, किसकी, सोमेटिक की। ठीक है, इसको कौन सी नर्व करती है, फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, जो कि किसका पार्ट है, सोमेटिक नर्व का पार्ट है, सोमेटिक नर्व का पार्ट है। अब यहाँ पे इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका कौन सा ओरिजिन है, मतलब इसका जो जहां से ये नर्व का ओरिजिन है क्या है, T3, T4, T5। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नर्व सप्लाई का जो ओरिजिन है वो दरअसल ये क्या है कि एक मीडियल नर्व पाई जाती है, मतलब मीडियल नर्व नहीं बोले तो एक इसका नाम कुछ अलग ही तरीके से है, जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको दे दूंगा, उसका नाम आपको कर दूंगा। तो ये इनडायरेक्ट, वैसे डायरेक्टली तो ये T4 से निकलती है, बट इनडायरेक्टली इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट होता है किस किस का, T5 और T3 का। तो इसलिए इसको इस तीनों का क्या है कि इसको ओरिजिन बोला जाता है। बट मेनली अगर इसके अंदर कुछ मीडियो लेटरल या फिर मीडियो करके कुछ ऐसा इसका नाम आएगा तो उसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर यहाँ पे जो स्क्रीन पर है आपको उसका नाम दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका इसीलिए इसका जो मेन ओरिजिन है क्या है, T4 है, बट इसका जो कॉन्ट्रीब्यूटर T3 T5 का भी रहता है, तो इसलिए इसको दोनों में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब यहाँ पे जो है जो फ्रेनिक नर्व है, अब ये क्या करती है, फ्रेनिक नर्व या फिर सोमेटिक नर्व क्या करती है, इस पेन को क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करती है, रेफर कर देती है, मतलब उसको उस जगह से उठा के उसका जो पेन है कहीं और ही फील होता है। तो इसका असर अगर मान लीजिए कि ये क्या करेगी, इसको रेफर करेगी। रेफर कहाँ से कहाँ तक करेगी, सब जो सुप्रा क्लेविकुलर जो रीजन है शोल्डर का वहां पे, या फिर लेटरल जो नेक जो लेटरल एरिया है भाई, ये देखिए ना, अगर ये नेक हो गया, इसको मैं मिडिल मान लेता हूँ,
ये लेटरल हो गया। तो मान लीजिए ये जो नेक, ये है, ये नेक है, तो इसका ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया पे क्या कि पेन होता है भाई। अगर आप इसको यूं शोल्डर, इसको यूं शोल्डर मानेंगे इस तरीके से, और ये गर्दन ये सीधी ऊपर जा रही है, तो इस वाले एरिया पे क्या होता है, पेन होता है। जो सबसे टिप जो अपने को फील होता है ना, जब इसका जो शोल्डर का नेक के लेटरल साइड में जो सबसे टिप वाला उभरा हुआ एक पार्ट सा फील होता है, ठीक उस जगह पे क्या होता है, पेन होता है। उस जगह पे इसको क्या करता है, पेन को रेफर कर देता है। तो ये क्या करेगा, ये रेफर पेन टू सुप्रो क्लेविकुलर रीजन ऑफ शोल्डर और लेटरल साइड ऑफ नेक एरिया, लेटरल साइड ऑफ नेक एरिया। ठीक है, ये हो गया इसकी फ्रेनिक नर्व। अब हम इसके बात करेंगे इसकी ओरिजिन की, भाई ये कहाँ से डेवलप होता है, इसका जो डेवलपमेंट है वो किससे होता है। अगर इसका डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे जब बनती है। अब ये कब बनती है, जब चाइल्डहुड के अंदर, जब एम्ब्रियोलॉजी में, जब बच्चा पेट में बन रहा होता है, या फिर जब बच्चा पेट में होता है, तब उस टाइम पे क्या है, ये डेवलप होती है। किससे होती है, DELOP, डेवलप्स टू, किससे होती है, सोमेटोप्लूरिक मीजोडर्म। ठीक है, सोमेटोप्लूरिक मेजोडर्म। तो ये जो सोमेटोप्लूरिक मेजोडर्म है, उससे ये क्या करेगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो उसकी क्या है कि डेवलप होगी। सॉरी, नर्व सप्लाई नहीं, ये इसकी क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम होगा। ये मैंने इसको क्या गलत बता दिया। ओके, तो ये हो गया इसका ओरिजिन, और ये हो गया इसकी क्या हो गई, नर्व सप्लाई। अब इसकी हम बात करते हैं किसकी, सीरियस पेरिकार्डियम की। तो सीरियस पेरिकार्डियम की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर नर्व सप्लाई, अब देखिए इसके अंदर में क्या 2 पार्ट्स रह गया। अब इसमें 2 पार्ट्स कौन कौन सा है, इसका जो 2 पार्ट्स हो गया वो हो गया पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर, और जो सेकंड पार्ट हो गया वो कौन सा है, विसरल लेयर, विसरल लेयर। अब देखिए विसरल लेयर, अब पैराइटल लेयर के अंदर तो ये सीधा क्या है कि कुछ नहीं है, उससे अटैच रहता है। तो जितने भी अपने न्यूट्रिएंट्स या जितने भी सेंसेशंस एक्सेप्ट करेगा वो किसके साथ में करेगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ में करेगा। तो इसके बीच में भी यहाँ पे क्या कैविटी आ गई, हमको पता है ना, यहाँ पे क्या कैविटी पाई जाती है, कौन सी, पेरिकार्डियल कैविटी या फिर सीरस कैविटी। जहां पे क्या पाया जाता है, जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब सीरस फ्लूइड लुब्रिकेशन देता है। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, जब वो पंपिंग हार्ट करेगा तो वो वहां पे जाके टकराने से क्या है कि उसका बचाव होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे विसरल लेयर के नर्व सप्लाई की और डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नर्व सप्लाई की, नर्व सप्लाई की। तो यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है ये किस किस को नर्व सप्लाई करेगा, अब मतलब कौन कौन सी इसको नर्व सप्लाई करेगी, कौन सी नर्व इसको सेंसेशन देगी। अब सबसे पहले अगर नर्व सप्लाई किसके अंदर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे मतलब ये जो क्या होती है, पेन सेंसिटिव नहीं होती है, इसमें कोई भी आपको पेन फील नहीं होगा। तो पेन सेंसिटिव क्या होती है, नहीं होती है, यहाँ पे होती है, ये कर लीजिएगा। तो पेन सेंसिटिव क्या होती है, नहीं होती है, कोई भी इसमें पेन का सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे दरअसल क्या है कि एक इसका जो ऑटोनोमिक जो नर्व है वो उसको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। ऑटोनोमिक में भी 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक की बात करूँ तो T2, T3, T4, T2, T3, T4 जो प्लक्सेज है, जो नर्व सप्लाई, इसको नर्व सप्लाई करेगी। बट जो पैरासिम्पैथेटिक का जो नर्व सप्लाई कहाँ से होगा, वो होगा वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन सा, वेगस नर्व का एक और रहता है ना, जिसका मतलब जो वेगस नर्व होती है जो 10th वाली, वहां से जो 10th वाली क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व, वो उसको जो नर्व सप्लाई करेगी। बट इसका जो वर्क है अभी तक अननोन है, ये क्या काम करती है, इस जगह पे इसका क्यों काम होता है, किस लिए काम होता है, उसका अभी तक इसका कुछ भी क्या है पता नहीं चला है। तो यहाँ पे ये कौन इसको ब्लड सप्लाई कराएगी, इसको ब्लड सप्लाई करेगी ऑटोनोमिक
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब इसमें भी इसके 2 पार्ट्स हैं, देखिए ना। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इसके 2 पार्ट्स कौन कौन से आ गए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक के अंदर कौन सा आ गया, सिंपैथेटिक के अंदर कौन कौन सी नर्व कहाँ से इसका ओरिजिन है, T2, T3 और T4। और पैरासिम्पैथेटिक कौन सी है, वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व। अब वेगस नर्व का इसके अंदर क्या है, जो वर्क है वो अभी तक अननोन है, अननोन वर्क कंडीशन या फिर अननोन वर्क। इसका जो भी काम है अभी तक इसका क्या कंप्लीटली पता नहीं चला है, तो इसके बारे में अभी तक पता नहीं। बट वहां पे एक वेगस नर्व उसको क्या करती है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, नर्व सप्लाई करवाती है किसको, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम को, जो कि हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, ठीक है। अब हार्ट अपने आप पंपिंग करता है, 24 पंपिंग करता है, तो वहाँ पे ऑटोनोमिक ही रहेगी यहाँ पे नर्वस सिस्टम। अपने आप को क्या काम, अपने आप को से क्या रहता है, वर्क रहता है। और ये जो आती है, ये किसके थ्रू आती है, दरअसल अब इसकी बात करें ना, तो ये जो क्या बोलते हैं उसको, एक ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होती है, कार्डियक प्लेक्सस की जो फोरामेन है उसके थ्रू जाती है। अब जो कार्डियक प्लेक्सस फोरामेन रह गया, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये किसके थ्रू गुजरती है, कार्डियक, इसको क्या कार्डियक प्लेक्सस भी बोलती है। इसका कार्डियक प्लेक्सस आता है, जो ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है ना, इसका कार्डियक प्लेक्सस यहाँ पे एंट्री करता है, किसके थ्रू, कार्डियक प्लेक्सस का जो फॉर्मेशन बनता है इसके थ्रू, एक फॉर्मेशन बनता है कार्डियक प्लेक्सस का, फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक प्लेक्सस, from which nervous system, autonomic nervous system. And which type of these formation, these are 2 types of formation, one which is superficial and second one is deep, superficial and deep। और ये इसको क्या करेगा, इसको पूरे को क्या है, विसरल लेयर को और हार्ट को क्या करेगा, नर्व सप्लाई कराएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स डेवलपमेंट। What is the development? ये किससे बनती है, ये बनती है किससे, अब देखिए ना, यहाँ पे कौन सा सोमेटोप्लूरिक आ गया। अगर सोमेटोप्लूरिक यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, स्प्लैंक्टिनोप्लूरिक मेसोडर्म, ठीक है। यहाँ पे सोमेटो है तो यहाँ पे स्प्लैंक्टिनो है, या फिर स्प्लेनिटिनो है, ठीक है, ओके, स्प्लैंक्टिनो। डेवलपमेंट टू स्प्लैंक्टिनोप्लूरिक मेसोडर्म। तो ये अब आप कब पढ़ेंगे, या आप तब पढ़ेंगे जब आप किसके बारे में पढ़ेंगे, जब आप एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जब ये नर्व सप्लाई का जब डेवलपमेंट हो रहा होगा, या फिर जब नर्वस सिस्टम का जब फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, जब वहाँ पे बताया जाएगा कि नर्वस जो सिस्टम है किस तरीके से बना है और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो उस समय आपको पता चलेगा कि ये जो नर्व्स हैं ये किस तरीके से डेवलप हुई है और किसके थ्रू इनका जो लेयर्स है वो क्या बने हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ स्प्लैंक्टिनोप्लूरिक मेसोडर्म के थ्रू किसका डेवलपमेंट होगा, विसरल लेयर का, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम का क्या डेवलपमेंट होगा। तो ये हो गया इसका नर्वस सप्लाई और इसका डेवलपमेंट, जो कि हमने आज की इस वीडियो में देख लिया है। तो गाइस आज का वीडियो बस यहाँ तक ही था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं यार, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ना यार कमेंट करके बताओ। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आपने अभी तक अगर इसकी जो एडुलेशन की जो ऐप है अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाओ फटाफट डाउनलोड कर लो। वहाँ पे मैं पूरे नोट्स इसकी जो है आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, डे टू डे, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइडेड मिल जाता है। तो यार जाओ एडुलेशन के ऐप को वहाँ पे इंस्टॉल करो, वहाँ पे आप डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हो हमसे। अगर वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर अगर मान लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको वहाँ पे स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते किस चीज़ का, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते इन नोट्स का, क्योंकि यार हमारा मानना है कि अगर आप जब तक नोट्स अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक वो आपके नोट्स नहीं माने जाएंगे। क्योंकि यार जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब मतलब क्या मतलब है कि आप सिर्फ उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं वो जो स्क्रीनशॉट को जो मैंने बंद कर रखा है मैं उसको भी हटा दूंगा। तो गाइज ठीक है, मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।